आप देख रहे हैं अमेज नाउ। सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं मेनका। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। गोरखपुर जनपद में चल रहे नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन 159 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र किया दाखिल। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विश्वविद्यालय कला संकाय में माइक्रो ऑब्जर्वर प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। 3 मार्च को होने वाले मतदान को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां जोरों पर। कांग्रेस पार्टी द्वारा टिकट वितरण के दौरान उलटफेर के कारण पदाधिकारियों में रोष। और गोरखपुर जनपद के गोला कौड़ीराम मार्ग पर अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई, कार सवार गंभीर रूप से घायल। और अब सत्य घटना विस्तार। गोरखपुर जनपद में चल रहे नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन आज सदर सीट से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार और कवित्री चेतना पांडे एवं निर्दल प्रत्याशी काजी मोहम्मद राशिद सहित 159 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने वालों में सदर विधानसभा से 23 प्रत्याशी, ग्रामीण से 21, पिपराइच से 20, कंपियरगंज से 15, खजनी से 11, बांसगांव से 9, चिल्लूपार से 11, चौरी चौरा से 20 और सहजनवा से 19 प्रत्याशी शामिल हैं। आप लोगों की मदद चाहिए भैया, मैं भी इसी कुंबे से हूँ। सब लोग जान रहे हैं। आइए हम लोग आपका वेट पुराने तो आइए। जनपद में कुल 9 विधानसभाएं हैं। 4 फरवरी को नामांकन स्टार्ट हुआ था और आज 11 फरवरी को सायंकाल 3 बजे तक नामांकन का समय था। इस अवधि में 320 कैंपियरगंज में कुल 15 नामांकन मिले, 321 पिपराइच में 20 नामांकन मिले, 322 गोरखपुर शहर में 23 नामांकन, 323 गोरखपुर ग्रामीण में 21 नामांकन, 324 सहजनवा में 19 नामांकन, 325 खजनी में 11 नामांकन, 326 चौरी चौरा में 20 नामांकन, 327 बांसगांव में 10 नामांकन और 328 चिल्लूपार में 11 नामांकन आए हैं। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी चेतना पांडे ने बताया कि शीर्ष नेतृत्व ने उन पर विश्वास किया, उस पर वह खरी उतरने का पूरा प्रयास करेंगी। तो वहीं सदर सीट से चुनाव लड़ रहे सबसे कम उम्र के निर्दल प्रत्याशी काजी मोहम्मद राशिद ने बताया कि चुनाव जीतने के बाद वह युवाओं के रोजगार को दिलाने के लिए काम करेंगे। मेरे साथ तो नया लड़ने का कोई सिलसिला है नहीं। आप लोग तो इसी शहर के रहने वाले हैं तो परिचित हैं कि छात्र संघ की राजनीति की है गोरखपुर विश्वविद्यालय की। तो मुझे नहीं लगता है कि उससे कठिन चुनाव है, उससे मतलब अलग तरीके का चुनाव है। और शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास जताया है, प्रियंका दीदी ने मुझ पर अगर विश्वास जताया है तो निश्चित रूप से अपना 100% मैं करूँगी उनके विश्वास पर खरा उतरने के लिए। और आप सबकी दुआएं लगी, ईश्वर ने चाहा तो परिणाम कुछ बहुत अच्छा होगा। लगाइए। पहली प्राथमिकता हमारी शहर के जो जाम के कारण हैं उनका निस्तारण कराना। जो गड्ढे शहर की सारी सड़कों में इस वक्त आप देख रहे हैं, उन गड्ढों को समय रहते जो है बरसात से पूर्व जो है बनवाना। पूरे शहर का विकास, इंसेफ्लाइटिस के जो प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनमें भी हमको जो जाके वहाँ पे काम करना है। बेरोज़गारी चरम पे है, नौजवानों के लिए कुछ काम जो है आगे बढ़ के सरकार को जगाना है। गोरखपुर जनपद में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज गोरखपुर विश्वविद्यालय के कला संकाय में माइक्रो ऑब्जर्वर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान चुनाव कर्मचारियों को मास्टर ट्रेनर मनोज गुप्ता द्वारा ईवीएम, वीवीपैट सहित कई प्रकार की जानकारियां प्रदान किया गया। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि आयोग के निर्देश पर सभी बूथों पर 50% से अधिक वेबकास्टिंग और माइक्रो ऑब्जर्वर प्रेषित करने का निर्देश दिया गया है। तो जितना उसमें पड़ता है उतना इसमें भी रहता है, तो वो नंबर नोट कर लीजिए, कहीं इस चीज को दर्ज करना होता है। आयोग के निर्देश के क्रम में सभी बूथों पे केंद्रीय सुरक्षा बल और 50% से ज़्यादा बूथों में वेबकास्टिंग और माइक्रो ऑब्जर्वर्स प्रेषित करने के निर्देश हैं। जिसके क्रम में माइक्रो ऑब्जर्वर्स जो केंद्रीय इकाइयां हैं, यहाँ पे केंद्रीय विभाग हैं, विभिन्न राज्य स्तरीय इकाइयां हैं
उनके वरिष्ठ अधिकारियों को माइक्रो ऑब्जर्वर्स के रूप में, प्रेक्षक के रूप में, माननीय सामान्य प्रेक्षक जो आयोग के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ तैनात हैं, उनके मार्गदर्शन में तैनात किया जाएगा। उनका आज प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा रहा है। उनके द्वारा कड़ी निगरानी की जाएगी पोलिंग सेंटर्स में, और उसके माननीय आयोग और प्रेक्षक को अपनी रिपोर्ट पेश की जाएगी कि स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव किया गया या नहीं, और उसी के आधार पर आकलन किया जाएगा। गोरखपुर जनपद के गुलहरिया थाना क्षेत्र में एक्सीडेंट को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट के दौरान पिस्टल लहराते हुए एक युवक का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वायरल वीडियो में जो युवक पिस्टल लहरा रहा है वह गुलहरिया थाना क्षेत्र स्थित जंगल माघी के ग्राम प्रधान का भतीजा बताया जा रहा है। गोरखपुर जनपद में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आगामी 3 मार्च को होने वाले मतदान को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आपको बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा जिले के सभी मतदान बूथों पर मतदाताओं के लिए सभी जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। इस संदर्भ में जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र के इस पर्व को सफल बनाने के लिए घरों से निकलकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। सभी सामान्य नागरिकों को, जैसा कि हम लोग लगातार अनुरोध कर रहे हैं और अपेक्षा कर रहे हैं कि सभी सामान्य मतदातागण 3 मार्च को हमारे जनपद को गौरवान्वित करने के लिए और हम अपने मतदान अधिकार का प्रयोग जरूर करें। आपके लिए वहाँ सभी सुगम व्यवस्था के लिए सारे बूथों पे अवस्थापनाओं को सुदृढ़ किया गया है, संतृप्त किया गया है। वहाँ पुलिस सुरक्षा बल और सुरक्षा व्यवस्था के लिए बहुत बढ़िया इंतजाम किया जा रहा है। साथ ही साथ सभी को ये प्रेरित किया जा रहा है कि यहाँ हम हमारे प्रदेश के विकास के लिए हमारे संवैधानिक अधिकार का दायित्व को एहसास करते हुए हमें 3 मार्च को उत्सव की तरह मनाते हुए हमारे गणतंत्र को गौरवान्वित करने के लिए मतदान अधिकार का प्रयोग। गोरखपुर जनपद में कांग्रेस पार्टी द्वारा टिकट वितरण के दौरान हुए उलटफेर के कारण जनपद के कांग्रेस के कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है। पार्टी के आक्रोशित पदाधिकारियों का कहना है कि वर्तमान की कांग्रेस पार्टी गांधी और नेहरू की विचारधारा से भटक गई है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिस पार्टी में शीर्ष से लेकर निचले इकाई तक बैठे समस्त जिम्मेदार पदाधिकारी जयचंद की तरह काम कर रहे हैं, उसका जीता जागता उदाहरण शहर विधानसभा से चयनित प्रत्याशी हैं। यहाँ पर उपस्थित जितने कांग्रेस जन हैं ये पुराने कांग्रेस कार्यकर्ता हैं और आज से नहीं। हमारी तो दूसरी पीढ़ी है, मैं तो दूसरी पीढ़ी हूँ। मेरे पिताजी भी चुनाव लड़े थे, पिपराइच से बहुत कम 100-150 मार्जिन से हार गए। 12 में मुझको टिकट दिया गया। मैं भी लगातार 10 बरस क्षेत्र में लगा रहा और आज दशा ये है कि कांग्रेस पार्टी अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं के प्रति समर्पित नहीं। कांग्रेस कार्यालयों को दलालों ने घेर लिया है। जो बीजेपी की बी टीम बनाकर गोरखपुर प्रत्याशी को उतारा गया है ताकि बीजेपी यहाँ से विजयी हो। इसी तहत हम लोग अपनी निष्ठा पार्टी के प्रति पार्टी को समर्पित करते हैं और अपना त्यागपत्र सारे पदों से दे रहे हैं। कि प्रियंका गांधी जी से कि अगर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कि आपने नारा लगाया है, तो जो कैंडिडेट आज के डेट में है जिसका कोई मतलब कांग्रेस पार्टी में नहीं था, जिसको आए हुए 8 महीना हुआ है और वो एबीपी से उपाध्यक्ष 2005 में लगने बाद उसको ना तो कोई महानगर के कार्यक्रम ना किसी चीज़ में उसको कहीं देखा गया है। उसके जगह अगर हम लोग की जो सीनियर लीडर हैं प्रदेश उपाध्यक्ष महिला विंग की श्रीमती प्रेमलता चतुर्वेदी जी, उनको क्यों नहीं दिया गया। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। शेष खबरें ब्रेक के बाद। वेलकम टू जया शक्ति इंफ्राकॉन LLP। 5 अलग अलग साइट्स चल रहे हैं गोरखपुर और बस्ती जनपद में। हर प्रोजेक्ट पर पाएं कम दाम में प्लॉट या बनवाएं अपने सपनों का आशियाना। आयुष गोल्फ सिटी, सुनौली रोड, गोरखपुर। आयुष रेजिडेंसी, करजहा, गोरखपुर। आयुष स्मार्ट सिटी, सोनबरसा, गोरखपुर। आयुष ग्लोबल सिटी, माड़ापार, गोरखपुर। आयुष ग्रीन सिटी, परसा जाफर, बस्ती। हर प्लॉट की रजिस्ट्री पर मिलेगा सोने का एक सिक्का। नमस्कार,
हम जया शक्ति प्रकाश से हमारा प्रयास है कि हर आय वर्ग को आवास उपलब्ध कराया जाए। आयुष सिटी का सपना, सबके पास हो घर अपना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं शेष खबरों की तरफ। बलिया जनपद में चल रहे नामांकन प्रक्रिया के दौरान बैरिया विधानसभा से बीजेपी के बागी विधायक सुरेंद्र सिंह ने आज पूरे जोश और खरोश के साथ वीआईपी पार्टी के सिंबल पर अपना नामांकन किया। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर ने जनपद के सदर सीट से नामांकन कर अपनी अपनी दावेदारी पेश की। इस दौरान बागी विधायक सुरेंद्र सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी में पैर छूना और चटुकारिता हावी है और अमित शाह और सुनील बंसल का पैर छूने वाले सवर्णों को ही टिकट मिलता है। तो वहीं दयाशंकर सिंह ने कहा कि पिछली बार उनकी पत्नी स्वाति सिंह भी बलिया से चुनाव लड़ना चाहती थी, मगर पार्टी ने सरोजनी नगर से लड़ाया। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दावा किया कि जीतने के बाद बलिया के कटहल नाले को बंबई का जुहू चौपाटी बनाऊंगा। मैंने विकास के काम लखनऊ में है, लेकिन बलिया में जो चीज़ें बहुत दिनों से हम लोग सोचते हैं कि भाई बलिया के बारे में इतिहास जब कहा जाता है कि भाई 1857 की पहली लड़ाई किसी ने लड़ी तो बलिया के लाल मंगल पांडे जी लड़े, या भारत को पहले आज़ाद कराने का गौरव बलिया को है, चित्तू पांडे जी ने किया। चाहे व्यवस्था परिवर्तन को जो है माननीय हमारे जयप्रकाश नारायण जी ने लड़ाई लड़ी थी, और इच्छा शक्ति के धनी चंद्रशेखर जी ने कि बनूंगा तो देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, बन करके दिखाया। ऐसे क्रांतिकारी धरती, ये ऋषि मुनियों की धरती, एक बार पार्टी ने मुझे सौभाग्य दिया है कि यदि बलिया से जा करके चुनाव लड़ो। आपसे वादा करता हूँ कि एक साल के अंदर बलिया में मेडिकल कॉलेज की शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी में स्वाभिमानी सवर्णों का कहीं कोई स्थान नहीं, पैर छूने वालों का स्थान है। जो सवर्ण पैर छुएगा अमित शाह जी का, जो सवर्ण बंसल जी का पैर छुएगा उसको टिकट मिलेगा। लेकिन बलिया की धरती पर पैदा हुआ सुरेंद्र किसी का पैर छू करके और चाटुकारिता करके राजनीति करने वाला नहीं है। पराक्रम के बल पर राजनीति करता हूँ, परिक्रमा करके राजनीति नहीं किया हूँ। गोरखपुर जनपद के गोला कौड़ीराम मार्ग पर बीती देर रात एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि पेड़ से टक्कर होने के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। उसमें बैठे लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की सहायता से कार से बाहर निकालकर इलाज के लिए गोला सीएचसी भेज दिया गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कार सवार मांगलिक कार्यक्रम में शिरकत करने गोला के पटौहा गांव में आए हुए थे। बलिया जनपद के बैरिया विधानसभा सीट से बीजेपी के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने कहा कि उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के रूप में 363 बैरिया विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया है और उनकी जनता भारी मतों के साथ उन्हें 10 मार्च को निर्वाचित करने जा रही है। हम लोग इधर से चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में 363 बैरिया विधानसभा क्षेत्र से मैंने अपना नामांकन पत्र भरा है। बैरिया विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रति अभूतपूर्व उत्साह दिखाई दे रहा है। आगामी 3 मार्च के मतदान के दिन भारी मतों से लोग मतदान करके 10 मार्च को मतदान दिन बैरिया विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुझे निर्वाचित करने जा रहे हैं। ऐसा वातावरण हम सभी को वहां पर देखने को मिल रहा है। 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बस्ती जिले के 6वें चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया के तहत आज कई दिग्गजों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने वालों में मुख्य रूप से जनपद के महादेवा सुरक्षित सीट से बीजेपी प्रत्याशी रवि सोनकर, हरैया से सपा प्रत्याशी त्र्यंबक नाथ पाठक, सदर से सपा प्रत्याशी महेंद्र नाथ यादव, रुधल्ली से सपा के राजेंद्र प्रसाद चौधरी, बीजेपी से संगीता जायसवाल, कांग्रेस से ब्रिजेश आर्या ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सभी प्रत्याशियों ने अपनी जीत का दावा करते अपने अपने क्षेत्रों के विकास की बात कही। वहीं सपा
लोकसभा सदर सीट से नामांकन करने पहुंचे सदर सीट प्रत्याशी महेंद्र नाथ यादव ने कहा कि हमें जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। हमारी सरकार आई तो सालों से बंद वाल्टरगंज चीनी मिल को शुरू करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। चीनी मिल बंद है, उस चीनी मिल को चालू कराना है। जैसे ही सरकार बनेगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पैर पकड़ करके उस चीनी मिल को चालू कराएंगे, जिससे गन्ना किसानों को लाभ हो। और उस चीनी मिल के जो कर्मचारी हैं उनका जो वेतन बकाया है, वेतन उनका उन लोगों को दिलाएंगे और बकाया गन्ना भुगतान जो है उसको कराएंगे। बाकी पूरे क्षेत्र का विकास कराएंगे। विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या है, तो चाहे विधानसभा की मानिए चाहे पूरे प्रदेश की मानिए, हमारा किसान रात को रात पूरा टार्च लेकर के लाठी डंडा लेकर के अपने खेत की रखवाली कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। 5 किलो राशन अगर दे रहे हैं, 150 रुपये का थैला है, 5 किलो राशन फ्री में दे रहे हैं। लोगों का 1 बीघा 2 बीघा 5 बीघा जितना जिसकी है सारी फसलें साफ हो जा रही हैं। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है। सत्य घटना के आज के अंक में बस इतना ही। तेज, सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहिए अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल पर। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।